मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं प्रकाश अठिया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जेपी सर मैथ्स गुरु में। तो यहाँ पर हम कक्षा 10वीं प्रश्नावली 1.1 का दूसरा क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इस चैप्टर की जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, इसकी प्रस्तावना और पहला क्वेश्चन हल करवा दिया था। आज हम चर्चा करेंगे दूसरे क्वेश्चन पे। मेरा उद्देश्य प्रिय छात्रों, मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आपका बेस क्लियर होना चाहिए, सवाल का मेथड क्लियर होना चाहिए। अगर आप मेथड क्लियर करते हैं तो आप निश्चित है कि आगे के सभी सवाल बड़े ही आसान तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा उद्देश्य प्रश्नावली को पूर्ण करवाना नहीं है, बल्कि कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपका मेथड क्लियर हो गया, तो निश्चित है कि आगे के सवालों को करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं जाने वाली। आइए चलते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। लिखा हुआ है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणित LCM के। ठीक है ना। यहाँ पे दो संख्याएं दी हैं और दो संख्याओं का, इसके लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण पहले आपको देकर समझाने वाला हूँ। ठीक है ना। अगर ये उदाहरण आपका क्लियर हो गया तो निश्चित है कि ये दोनों सवाल आपसे बड़े ही आसान तरीके से बन जाएंगे। मान लीजिए दो संख्याएं हमें दी हैं, बहुत छोटी छोटी संख्याएं मैं ले रहा हूँ ताकि आपको कैलकुलेशन में कोई भी परेशानी ना जाए। ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने दो संख्या ले ली, एग्जाम्पल तौर पे छोटी संख्या में ले रहा हूँ। एक संख्या ले ली मैंने यहाँ पर 12 और दूसरी संख्या ले ली मैंने 16। ये दो संख्याएं हैं। यहाँ पर इनका जो गुणनफल है वो HCF और LCM के बराबर होगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इनका HCF और LCM निकालेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो मेरी अपनी मेथड है उसके अनुसार मैं यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले LCM को हम क्या करते हैं, एक साथ लेते हैं। ठीक है ना। LCM लेना है 12 और 16 का। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो ऊपर के जो दो सवाल दिए हैं ये आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ जाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर 12 और 16 दो संख्याएं दी हैं बेटा, तो इन दो संख्याओं का हम HCF और LCM निकालने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे LCM की। ठीक है ना। LCM के लिए हमने 12 और 16 को एक साथ लिखा और यहाँ पर हम अब इसका LCM लेने वाले हैं। ठीक है ना। क्योंकि ये दोनों सम संख्या है इसलिए इसमें 2 से भाग डेफिनेटली चला जाएगा। ये जाएगा 6 बार और 2 अट्ठे 16। फिर जाएगा हमारा 2 से 2 तिया 6, 2 चौके 8। अब फिर से जाने वाला है, 3 में नहीं जाएगा, 3 जो का तो लिखेंगे, 2 दूना 4। उसके बाद में फिर से देंगे हम, 2 से जाएगा, 3 में नहीं गया भाई, 2 एकम 2। अब हम क्या करेंगे, 3 से देंगे, 3 एकम 3। जब तक 1 ना आ जाए लास्ट में हमें ये भाग देते जाना है। ठीक है ना। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो इसके गुणनखंड बने हैं 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 और गुणित 3। ठीक है ना। ये हमारे गुणनखंड बन के आ गए। इसका गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 का 3 में गुणा करेंगे, 16 किया 48। ये 48, ये हमारा LCM निकल के आ गया। ठीक है ना। 16 और 32 का LCM कितना निकल के आ गया, 48। अब हम चर्चा करेंगे यहाँ पर HCF की। ठीक है ना। HCF की चर्चा करेंगे। HCF हम एक साथ नहीं निकालेंगे, इसको हम अलग अलग निकालेंगे। ठीक है ना। 12 का मैंने अलग निकाला भाई और यहाँ पे 16 का अलग निकाल दिया। ठीक है ना। अब इसमें देंगे 2 6 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। इधर जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8 और 2 दूना 4 और 2 एकम 2। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर 12 के जो फैक्टर बने 2 गुणित 2 गुणित 3 और 16 के जो फैक्टर बने हैं 2 गुणित 2 गुणित 2 और गुणित फिर से ये 2। इस प्रकार से हमने ये फैक्टर लिखे। अब इसमें हमें क्या करना पड़ता है, HCF में जो भाई हमारा कॉमन हो, एक सा हो। जैसे मान लीजिए एक
एक पेयर ये बन रहा है, इधर दो का पेयर बन रहा, इधर लिख लीजिए। एक यहाँ पे दो का पेयर बन रहा भाई, यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, अब दो इधर है लेकिन ऊपर नहीं है, ऊपर 3 है लेकिन नीचे नहीं है, तो इतने बस हमारे ये पेयर बने। अब हम क्या करेंगे, इनका गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4। 4 जो है बेटा हमारा HCF निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया, 4। और LCM कितना निकला था हमारा, 48 निकला था, 48। अब यहां पर शर्त क्या कहती है कि दो संख्याओं का गुणनफल काय के बराबर होता है, HCF और LCM के बराबर। हम किस वाली शर्त में रखेंगे, लिखा है दो संख्या दीजिए हमें 12 और 16। यहां पे लिखेंगे 12 गुणित 16 बराबर होगा 48 गुणित 4 के। ठीक है ना, अगर ये हमारा इक्वल आ गया, ये चीज हमारी इक्वल आ गई, तो हम क्या कहेंगे, हमारा आंसर कैसा है, सही है। ठीक है ना, हो सकता है ये नीचे आपको दिख नहीं रहा हो, इसलिए इसको मैं इधर करके बताने वाला हूं। ठीक है ना, तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां थोड़ा सा इधर लिख लेंगे 12 गुणित 16 और बराबर में लिखेंगे हम 48 गुणित 4। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हमारी ये जांच हो गई। ठीक है ना, यहाँ पे हमने 16 का टेबल पढ़ा, 16 दूनी 32 का आ जाएगा हमारा 2, हासिल आएगा 3, 16 एकम 16, 16 और 3 हो जाएगा 19। कितना आ गया भाई, 192, 192। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8 चौके 32 का 2, हासिल आ जाएगा हमारा 3, 4 चौके 16, 16 और 3 19। ये दोनों पक्ष हमारे सेम आ गए, ये बराबर आ गए। ठीक है ना, तो इस वाले क्वेश्चन में यही करना है आपको। 26 और 91 का आपको HCF और LCM लेना है, और दोनों का HCF और LCM, उसका जो HCF और LCM आएगा उसका गुणा दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। इस सवाल का यही उद्देश्य है और यही बोला गया है। अगर इस प्रकार से आता है तो इसकी हम जांच भी कर सकते हैं कि हमारा HCF और LCM सही आया है। ठीक है ना, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, आशा करता हूं। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। मैंने अभी बोला मेरा उद्देश्य सिर्फ बच्चे को मेथड क्लियर करना है, ना कि ये प्रश्नावली पूर्ण करवाने का। ठीक है ना, तो यहां पर हम देखते हैं, यहां पर पहला जो सवाल दिया है, पहला सवाल हमें क्या दिया है, 26 और 91 का। वही मेथड अपनाएंगे, इसको हम हल करेंगे। जब हमने क्या किया, 26 और 91 का पहले एक साथ लिया LCM। ठीक है ना, इसमें 2 से जाएगा, 2 13 26, 91 में नहीं जाएगा, जो पत्र लिखेंगे। अब हमारा जाएगा 7 से, 13 में नहीं जाएगा भाई, और ये 7 का जाएगा 13 बार। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, 13 से देंगे, 13 एकम 13 और 13 एकम 13। ठीक है ना, तो यहां पर जो हमारा LCM निकल के आएगा 2 गुणित 7 गुणित 13, ये हो जाएगा हमारा 2 सत्ते 14, 14 गुणित 13 हम कर देंगे। यहां तो फटाफट देखेंगे, यहां हम 14 गुणित 13 करेंगे जब, तो ये हो जाएगा 13 चौके 52 का 2, और इधर आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा, और 13 एकम 13, 13 और 5 हो जाएगा 18, कुल मिला के हमारा आ जाएगा 182। तो 182 जो हमारा आया है बेटा, ये आ गया हमारा LCM। ठीक है ना, ये चीज क्लियर हो गई। उसके बाद में हम क्या करेंगे, 91 और 26 का अलग अलग निकालेंगे। 26 का अलग लेंगे, 91 का इधर हम अलग लेने वाले हैं। ठीक है ना, तो यहां पर थोड़ा सा पास में हो गया है। यहां पे हम क्या करेंगे, 26 का ले लेंगे पहले, फिर लेंगे इधर 91 का। ठीक है ना, तो ये जाएगा 13 बार, 2 13 26 होता है। अब इसमें 13 से जाएगा, क्योंकि 13 प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, 13 एकम 13। और ये जो हमारा जाएगा 7 से जाएगा, डायरेक्ट 7 से जाएगा, तो 7 13 91 होता है, और इधर हो जाएगा हमारा 13 एकम
13। अब हमें क्या करना है, यहां पर हम 26 के फैक्टर लिखेंगे 2 गुणित 13 और यहाँ पे 91 के फैक्टर लिखेंगे 7 गुणित 13। अब हमने क्या बताया, एचसीएफ निकालते समय दोनों संख्याओं, दोनों गुणनखंडों में एक सी संख्या अगर हमें मिलती है तो उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें 13 दिख रहा है, ऊपर भी 13 नीचे भी 13 है, तो इन दोनों को हम लिखेंगे। तो ये जो 13 है ना, ये हमारा एचसीएफ निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, एचसीएफ। और एलसीएम कितना निकला, 182, ये 182 एलसीएम निकला और 13 निकला हमारा एचसीएफ। अब हमें इसकी जांच करनी है। क्या करनी है भाई, जांच करनी है। जांच के लिए हम क्या करेंगे, जांच के लिए दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब 26 और 91 का जो गुणनफल है इधर लिख देंगे भाई। क्या लिखेंगे, 26 गुणित 91 बराबर एलसीएम। एलसीएम कितना आया, 182 और भाई एचसीएफ कितना आया हमारा 13। ये दोनों अगर हमारे इक्वल हैं तो हम क्या बोल सकते हैं भाई, क्या बोल सकते हैं, ये हम बोल सकते हैं कि हमारा सवाल सही है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक मेथड और अपनाएंगे कैलकुलेशन कम करने के लिए। इसको इधर से कट कर देंगे, 13 एकम 13, एक बार कट गया ना, और ये हो जाएगा हमारा 13 दूनी 26। गणित का ये नियम कहता है कि यहाँ पर हम काट सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है ना। ये क्योंकि गुणा में है, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, वैसे ही कट जाएगा, ठीक है ना। तो ये 2 बार कट गया भाई। अब इधर क्या बचा, 2 गुणित 91 और इधर क्या बचा भाई 182, ये बचा, और गुणित में 1 बचा। 1 का कोई महत्व नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 एकम 2 और 2 इनाम 18, 182 ये हो गया और ये हो गया 182। आ गए ना, दोनों पक्ष हमारे बराबर आ गए। तब हम क्या कह सकते हैं कि हमने ये जांच भी कर ली है, और ये जो है ना, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर कैसा है, सही है, ठीक है ना। उसके बाद हम चर्चा करेंगे दूसरे क्वेश्चन पे, 510 और 92, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से हमें उसको हल करना है, ठीक है। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये वाला, 510 और क्या लिखा हुआ है 92, ठीक है ना। इसमें हम दोनों क्या है पीछे, दोनों एक के पीछे इकाई का अंक 0 है, एक का 2 है, मतलब 2 से भाग हमारा डेफिनेटली जाने वाला है। तो हम देंगे 2 से, 2 दूना 4, इधर 1 बचा भाई, 2 पंचे 10 और इधर 1 फिर से बचा, 2 पंचे 10। ये हमारा जाएगा 2 चौके 8 और ये चला 1 बचेगा तो 2 छीन 12, ठीक है ना। अब उसके बाद में ये इसमें चला जाएगा 46 में 2 से, इसमें नहीं जाएगा। 255 को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे भाई, ये जाएगा 2 दूना 4, 2 तिया 6। अब हमारा यहाँ पे 2 से नहीं जाने वाला, इधर 23 आ गया और इधर क्या आ गया 255। अगर हमें 255 में 3 से भाग देना है, ये पता करना है, तो इन संख्याओं का योग अगर 3 से विभाजित है तो इसमें 3 से भाग जाएगा। हमने देखा 5 और 5 10, 10 और 2 12, इसका मतलब है 3 चौके 12, मतलब 3 से इसमें चला जाएगा 255 में। तो हम 3 से देंगे, यहाँ पे हमने 3 से दिया, 3 से दिया, 3 8 24 हो गया, 1 बचा, 3 5 15 और ये 23 हमने ज्यों का त्यों लिखा भाई। उसके बाद में अब हम देखेंगे क्या यहाँ पे हमारा जाने वाला है, तो यहाँ पे 8 और 5 होता है 13। अब हमारा नहीं जाने वाला भाई, यहाँ पे 3 से भाग नहीं जाने वाला, 23 में तो वैसे ही नहीं जाएगा क्योंकि 23 जो है वो अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे हम देंगे 5 से देंगे, 5 से देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये जाएगा 17 बार, 5 17 होता है 85 और उसके बाद में 23 में नहीं गया, 23 ज्यों का त्यों लिखा, ठीक है ना। अब हम देने वाले हैं इसमें कितने से, 17 से देंगे, ठीक है ना। ये दोनों प्राइम नंबर हैं 23 और 17, 17 एकम 17, 23 में नहीं गया भाई। अब 23 में फिर से देंगे,
तो 23 से कम 23। इस प्रकार से हमने 510 और 92 के गुणनखंड तोड़ लिए। ठीक है ना। हम लिखेंगे यहाँ पर 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17 और गुणित 23। ठीक है ना। कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, यही कारण था कि मैंने पहले आपको एग्जाम्पल दिया छोटी संख्या का। ये हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 12 पंचे 60, ये 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे 60 का गुणा करने वाले हम कितने में, 17 में। 60 गुणित 17, 17 छक्के होता है 102, तो ये हो जाएगा हमारा 1020। इधर तक हमारा कितना आने वाला है भाई, यहां से यहां तक जब मैंने कैलकुलेशन किया ये 1020 गुणित 23। ठीक है ना। इसको हम चाहें तो यहीं पे छोड़ दें, कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा ना हो, इसलिए हम इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं। अब हम यहां पे देखेंगे एचसीएफ 510 का एक अलग निकालेंगे और 92 का हम अलग निकालने वाले हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, इधर 2 से चला जाएगा। ठीक है ना। 2 से चला जाएगा, कितनी बार जाएगा, 2 दूना 4, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10। ठीक है ना। फिर उसके बाद अब हमारा यहाँ पे जाएगा 3 से जाएगा, 3 8 24 और 3 5 15। अब कितने से जाएगा, अब 5 से जाएगा भाई, 5 से जाएगा, 5 17 में होता है 85। ठीक है ना। अब उसके बाद में ये 17 से जाएगा एक बार, ये तो हमारा 510 का हुआ। अब हम 92 का निकालने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है। बहुत से बच्चे मैं इसमें एक प्रकार से अलग अलग करके एक बार करके भी बहुत से यूट्यूबर हैं या जो भी है टीचर हैं वो यहाँ पे एक ही बार में करवाते हैं, लेकिन अलग अलग और एक साथ करवाने का मेरा उद्देश्य कुछ अलग है। डेफिनेटली बच्चे के माइंड तक ये चीज पहुंचनी चाहिए कि वास्तव में एलसीएम किस प्रकार लिया जाता है, एचसीएफ किस प्रकार। इस प्रकार से आप करेंगे, बच्चा मिस्टेक करेगा, कहीं ना कहीं हो सकता है गलतियां होने की संभावना रहती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं 2 से देने वाला हूँ, 2 चौके 8 और 2 6 12। फिर जाएगा हमारा 2 दूना 4 और 2 3 6। अब जो 23 आ गया ये अभाज्य संख्या है भाई, इसमें 23 के अलावा अन्य किसी संख्या से भाग नहीं जाने वाला है। तो हम देंगे 23 से कम 23। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 510 के गुणनखंड लिखेंगे, 2 गुणित 3 गुणित 5 और गुणित 17। और यहाँ पर 92 के जो गुणनखंड आएंगे हमारे 2 गुणित 2 गुणित 23। ठीक है ना। अब यहाँ हमें क्या देखना है, यहाँ पर हमें देखना है एक सी संख्या है। तो यहाँ पर हमारा जो पेयर बन रहा है वो सिर्फ 2 का बन रहा है भाई, ना तो इधर ऊपर 3 है, इधर नीचे नहीं है, नीचे 2 है ऊपर नहीं है, अब 23 ऊपर भी नहीं है, सिर्फ 2 का पेयर बना। तो 2 जो है वो हमारा एचसीएफ निकल के आ गया। एचसीएफ कितना निकला भाई, ये 1020 गुणित 23। इसको अभी मैंने पूर्ण नहीं किया है। ठीक है ना। आप बोलो तो मैं यहाँ पे इसको फटाफट करने वाला हूँ। तो ये आ जाएगा 1020 गुणित 23। जब यहाँ पे हम रब में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 23 शून्य शून्य हो जाएगा, 23 दूनी हो जाएगा हमारा 46, 46 का आ जाएगा इधर 6, हासिल आएगा 4 और 23 शून्य शून्य और इधर 4 जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा भाई हमारा ये सिर्फ 4 और 23 एकम 23। मतलब ये आ गया हमारा 23,460। ये कितना आया भाई, 23,460। ये आ गया हमारा एलसीएम। ठीक है ना। ये चीज क्लियर हो गई। जब 1020 में हमने 23 का मल्टीप्लाई किया। ठीक है। देख लेना यहाँ पर एक बार और मैं चेक करके बता रहा हूँ। ये 23 शून्य शून्य 23 दूनी 46, 4 आएगा इधर। ठीक है। ये कैलकुलेशन सही है, मतलब ये 23,460 एलसीएम आ गया और एचसीएफ हमारा 2 आ गया। अब हम जब इसकी जांच करेंगे, ठीक है ना, क्या करने वाले हैं भाई, जांच करने वाले हैं। इसकी जब हम जांच करने वाले हैं तो जांच में क्या कहा गया है, इन दोनों का मल्टीप्लाई है। 510 गुणित 92 बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ। एलसीएम कितना निकला भाई हमारा 23,460 और
ठीक है ना। आप चाहें तो इसको कम करने के लिए फिर से इसको कट कर सकते हैं, ठीक है ना। हम चाहें तो इसको 2 से डिवीजन कर सकते हैं या फिर लॉन्ग मेथड हो जाएगा, ठीक है। इसमें 2 का गुणा करना है और 510 का 92 में करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको कट कर देंगे, 2 एकम 2, ठीक है ना। हो गया, इधर हो जाएगा हमारा कितने बार जाएगा भाई, 2 दूना 4 और इधर बचा कितना, 1 बचा हमारा, ठीक है ना। इधर 1 बचा तो ये हो गया 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10। ये हमारा जाने वाला है भाई कितने कितने टाइम जाने वाला है, इधर कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा है। ये हमारा जाएगा कितने बार, 2 दूना 4, इधर बचा हमारा 1 तो 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10 मतलब 55 बार ये कट गया, ठीक है ना। सही है, 255 बार कटा है। तो हम क्या करेंगे भाई, 255 गुणे 92 और इधर लिखा जो हमारा 23,460, ठीक है ना। इधर 1 बचा था, 1 का कोई महत्व नहीं है गुणा करने पर। अब हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है। अगर इसका 255 का 92 में गुणा करेंगे 23,460 आएगा, तब हमारा क्या हो गया, इसकी जांच हो गई, ये हमारा सही माना जाएगा। ये इसका एलसीएम और एचसीएफ हमने सही लिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे, फटाफट हम करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, यहीं पे करने वाले हैं। 2 पंचे 10 का 0 आ जाएगा, हासिल 1 आएगी, 2 पंचे 10 और 1 हासिल की 11, ठीक है ना। अब यहाँ पे 2 दूना 4 और 1 5, एक क्रॉस लगाएंगे, 9 पन्ना 45 का 5 आ जाएगा, हासिल फिर 4 आएगा और 9 पन्ना 45 45 और 4 हो जाएगा 49, 49 का कितना आने वाला है 9, ठीक है ना। इधर हासिल आ जाएगा 4, 9 दूनी 18, 18 और 4 हो जाएगा हमारा 22, ठीक है ना। ये 0 6 9 और 5 14 हो जाएगा 22 और 23 आ गया ना। 23,460 आया। जब हमने इसका कैलकुलेशन किया तो हम इसको लिख सकते हैं यहां पर 23,460 बराबर 23,460, ठीक है ना। इस प्रकार से ये जो प्रश्नावली 1.1 के दूसरा जो क्वेश्चन था, दूसरे के ये 2 क्वेश्चन मैंने हल किए, ठीक है ना। इन क्वेश्चनों को हल करवाने का मेरा सिर्फ एक उद्देश्य है कि बच्चे का मेथड क्लियर होना चाहिए। अगर मेथड क्लियर है तो आप कोई भी सवाल इस विधि के संख्या बदल के कितनी भी लिख दें, आप बड़े ही आसान तरीके से इसको हल कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल जेपी सर मैथ्स गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पुनः आपसे निवेदन करूंगा, मेरे चैनल को अपना प्यार दें और सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। निवेदन एक और करूंगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं किस प्रकार के वीडियो आपको पसंद हैं। अभी मैं एक नई सीरीज तैयार करने वाला हूं अपने चैनल पर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड होगी, जिसमें हम जनरल नॉलेज से संबंधित क्वेश्चन और मैथमेटिक्स के जो लॉजिकल क्वेश्चन हैं, ट्रिकी क्वेश्चन हैं, वो अपलोड करने वाला हूं। एक मैं नया चैनल फिर से बनाऊंगा, लेकिन अभी प्रयास करूंगा इसी चैनल पर ये वीडियो डालूं। तो आपका स्नेह और प्यार अगर मुझे मिलेगा तो निश्चित है कि मेरे अंदर दुगनी उम्मीद जगेगी और बड़े अच्छे तरीके से मैं आपके सामने ये वीडियो बना पाऊंगा। आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। निवेदन करूंगा आप मेरे चैनल को अपना प्यार जरूर दें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जेपी सर मैथ्स गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। गणित से संबंधित इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए धन्यवाद।